Hi guys, welcome to my channel. I am Umesh. I hope you will be fine. तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जानते ही हो ना, क्योंकि पिछली कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं सिंथेसिस की, क्योंकि कई पार्ट में बन रहा है ना, क्योंकि रूल वाइज रूल बताया जा रहा है आप लोगों को, तो कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसको कई सारे पार्ट में बताया गया है। आप लोग पिछली क्लासेस जाकर आप जरूर देख लें, क्योंकि हम लोग सिंथेसिस जानते ही हो। सिंथेसिस में तीन चीजें होती हैं, मीन्स उसको चेंज करने के लिए जब कहते हैं सिंथेसिस को, तो या तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स, या तो कंपाउंड, आप लोग जानते ही हो ना। तो उसको सिंपल सेंटेंस बताया गया है। सिंपल सेंटेंस भी तीन टाइप बनता है, बताया गया है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज ना से जोड़ते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस भी बता चुके हैं आप लोग को पिछली क्लासेस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम लोग सीख रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी 9 टाइप बनता है। 9 बताए हैं पिछले कई सारी क्लासेस ना, पिछले क्लास में बताया ही गया है। टाइम से बनाया जाता है, प्लेस से बनाते हैं, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, इतना तो बता चुके हैं। उसके बाद कंट्रास्ट, ये भी बताया जा चुका है पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग अब पढ़ेंगे 7 नंबर रूल, कौन सा 7, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए 7 रूल। 7 जो क्या कह रहे हैं, रिजल्ट, क्या बताया जाएगा इसमें, रिजल्ट बताया जाएगा। रिजल्ट मीन्स जानते ही हो आप लोग, परिणाम, ठीक, परिणाम प्रदर्शित करने के लिए। क्या, जब परिणाम प्रदर्शित करने के लिए, परिणाम प्रदर्शित करने के लिए, परिणाम प्रदर्शित करने के लिए कहने का मतलब, परिणाम जब बताया जाए तब क्या, कौन सा मीन्स कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। और आप लोग चैनल को भी तब तक सब्सक्राइब कर दें, आगे बताते हैं हम आप लोग को, ठीक ना। देखो, परिणाम जब बताया जाए तो कौन सा कंजक्शन लगा दोगे, यहां पे ध्यान देना, या तो सो दैट, क्या लगेगा, सो, ऐसे समझना, क्या पहले ऐसे थोड़ा सा समझ लेना, पहले क्लास, जो पहला क्लास होगा, पहले क्लॉज मीन्स पहला जो उपवाक्य होगा उसमें क्या लगेगा, सो। पहले क्लॉज में सो तथा दूसरे क्लॉज में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, करते हैं। यही याद रखना, पहले वाले क्लास में सो तथा दूसरे क्लास में दैट लगाकर सिंथेसिस बनाते हैं, ठीक ना। 2 क्लास होंगे, 2 सेंटेंस होंगे, तो पहले वाले में सो लग जाता है और दूसरे वाले में दैट लगाकर सिंथेसिस कर देते हैं, मींस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो एग्जांपल समझना आप लोग, बहुत ही आसान होने वाला है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिए, द वेदर इज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट स्लीप इन द, द वेदर इज वेरी कोल्ड, द वेदर इज वेरी कोल्ड, ऐसे दे दिए, द वेदर इज वेरी कोल्ड। अब दूसरे में, आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट स्लीप आउटसाइड, ऐसे दे दिए, ठीक ना। कहने का मतलब ये देखो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे बताए कि कोई ना कोई क्या रिजल्ट बताया जाएगा, परिणाम। जैसे बताए कि मौसम कैसा है, बहुत ठंडा है, मौसम कैसा है, बहुत ही ठंडा है ना, कोल्ड, बहुत ही ठंडा है। दूसरे में क्या बताया, आई कैन नॉट स्लीप आउटसाइड, हिंदी निकाल लो, आसानी से एकदम बन जाएगा। जैसे बताया कि मौसम बहुत ठंडा है, परिणाम उसका क्या हुआ कि मैं बाहर नहीं सो पाऊंगा। मौसम बहुत गर्म है, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। इस टाइप से कहने का मतलब, पहले में कोई बात कही जाएगी, दूसरे में उसका कोई ना कोई परिणाम बताया जाएगा, और आज से सामने दे दिया जाएगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब कहा जाए चेंज करने के लिए, तब क्या करोगे, क्या करना है हमको, कि जब देखो यहाँ पे कोई बात कही गई, मौसम ठंडा है, दूसरे में उसका परिणाम बता रहे हैं कि बाहर नहीं सो पाएंगे, तब क्या करोगे, क्या किसका यूज करना है, याद रखना, सो और दैट। किसका यूज करना है, सो और दैट। पहले वाले क्लास में क्या लगा दोगे, सो लगा दोगे, और दूसरे वाले में दैट। समझना, क्या हो जाएगा, द वेदर इज
वेरी कोल्ड। वेरी ध्यान देना, यही जो वेरी होगा ज्यादातर इसमें जब वेरी आ जाएगा इसी वेरी को हम सो कर देंगे, ठीक ना। सो कोल्ड। यहाँ पे जो दूसरा क्लास मीन्स पहले क्लास में देखे होगी, ये पहला क्लास यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें यहाँ पे सो लग गया, ठीक ना। अब दूसरा जो क्लास होगा यहीं पे क्या लगा दे रहे हैं, दैट बन गया। द वेदर इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट स्लीप आउटसाइड बन गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, जैसे दे दिया गया है ही वॉज वेरी पुअर ही कुड नॉट बाय दिस, क्या बताएं, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर। फिर दूसरे में कह दिए ही कुड नॉट बाय दिस बुक, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, ऐसे दे दिए ना। ऐसे आप लोगों को दे दिया गया तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे समझो, क्या बता रहे हैं, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, यहाँ खरीद नहीं सका, इस किताब को नहीं खरीद सका। क्या था, मतलब बहुत गरीब था। परिणाम उसका क्या निकला कि वो खरीद नहीं सका, ऐसे समझो। मीन्स क्या बात बता रहे हैं, पहले वाले में क्या बताई, बहुत गरीब था इसलिए उसका परिणाम बता रहे हैं कि वो किताब नहीं खरीद सका। बहुत गरीब था इसलिए वह घर नहीं खरीद सका, इसलिए वह कार नहीं। कहने का मतलब कोई ना कोई बात कही जाएगी, दूसरे में उसका परिणाम बताया जाएगा, तब क्या यूज कर दोगे, किसका यूज, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या, या पहले में सो लगा दोगे और दूसरे में दैट लगा के सिंथेसिस कर देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ध्यान देना, यही जो बेरी होगा इसी बेरी को क्या कर दोगे, सो पुअर बन गया। वह अधिक गरीब था, मतलब बात वही हुई। अब यहाँ पे दैट लग जाएगा, जो फुल स्टॉप है वहां पे दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। कहने का मतलब जब समझ में आ जाए कि रिजल्ट बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, तो पहले वाले क्लास में सो और दूसरे में दैट, ज्यादातर यहाँ पे बेरी का यूज होगा, उसे हटा के सो लगा दोगे, ठीक ना। इस टाइप से सिंथेसिस बना सकते हैं एक, जब रिजल्ट बताया जाए तब पहले क्लास में सो और दूसरे क्लास में दैट लगा के, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग रूल 8 में देखते हैं। 8 में पर्पज, हमको क्या देखना है, पर्पज, उद्देश्य। क्या, पर्पज। जब पर्पज होगा उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए, ठीक ना। जब उद्देश्य बताया जाएगा तब क्या यूज करोगे, कौन सा कंजक्शन, याद रखना। थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा, मुख्य कंजक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लीस्ट। सो दैट क्या क्या लगेगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लिस्ट, या लिस्ट, LEST, लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब जब लगे आपको कि उद्देश्य बताया जा रहा है सेंटेंस में, तब क्या करोगे, या तो सो दैट लगा दोगे, या तो इन ऑर्डर दैट लगा दोगे, या तो लिस्ट का यूज करोगे। कहने का मतलब सो दैट, देखो इसमें भी लगता था जब रिजल्ट बताया जाता था, लेकिन पहले वाले क्लास में सो लगता था, दूसरे में दैट लगता था जब रिजल्ट बताया जाता। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें देखो पर्पज, जब उद्देश्य बताया जा रहा हो, लगे कि उद्देश्य बता रहे हैं तो सो दैट साथ में लगेगा, इन ऑर्डर दैट साथ में लगेगा, लिस्ट साथ में। कहने का मतलब ये सब इकट्ठा लग जाएगा, ठीक ना। और आगे थोड़ा सा इसमें देखो, सो दैट तो लगेगा ही, इन ऑर्डर दैट या लिस्ट लगेगा, लेकिन और इसमें समझना क्या हाँ, लिस्ट लगाते हैं ना, तो ध्यान समझना, सो दैट लगाएंगे, इन ऑर्डर दैट लगाएंगे, या लिस्ट लगाते हैं, इतना बताए ही ना। लेकिन याद रखना, जब सो दैट, यदि क्या लगेगा, सो दैट लगे, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, अगर ये लगेगा सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगेगा, ठीक ना, तब क्या, इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज के पर्पज, ठीक ना। क्या, मे या माइट के बाद मे या माइट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद क्या लगा दोगे, के बाद मे लगाओगे, क्या, मे या माइट लगा दोगे,
MIGHT, ठीक ना। लेकिन अगर ध्यान देना, अगर सो दैट क्या लगाते हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगाते हो तो क्या या तो मे का यूज करना है या तो माइट का यूज करना है। लेकिन अगर लिस्ट का यूज करो, यही समझना, अगर लिस्ट LEST लिस्ट लगाते हो तब क्या लग जाएगा, किसका यूज करोगे, यहाँ पे लिस्ट के बाद अगर लिस्ट लगाते हो तब उसके बाद क्या हमको लगा देना है, ध्यान देना, अगर लिस्ट लगाते हैं तो लिस्ट के बाद शुड क्या लगा दोगे, शुड का यूज करना है, यही याद रखना बस। अब एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे कह दिए हैं आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। क्या कह रहे हैं, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ ऐसे दे दिया गया एग्जाम्पल, मान लो आपको, ठीक ना। सामने दे देंगे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तब क्या करोगे, समझना इससे उद्देश्य क्या, ऐसे समझ में आ रहा है ना। सेंटेंस देख के पहचान लो कि क्या कहा जा रहा है, जिस सेंटेंस देखे हम लोग वहीं से पहचान जाए कि क्या कहा जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली ना, आई ड्रू मैंने खींची है, निकाली, माई स्वॉर्ड अपनी तलवार, क्यों निकाली ये चीज समझो, क्यों निकाली है तलवार, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या बता रहा है, किस लिए, मैं अपने आप को डिफेंड करना, अपनी सुरक्षा करने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए तलवार निकाली, तो उद्देश्य बता रहा है। तो उद्देश्य बताए तो क्या बताए, क्या लगा देना है, ऐसे क्या बन जाएगा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड। अब बताए यहां पे क्या, इन ऑर्डर दैट या सो दैट लगा दो, सो दैट, ध्यान देना यहीं पे देखो सो दैट लगा दिए, या यहीं पे आप लोग इन ऑर्डर दैट लगा सकते हो, क्या, इन ऑर्डर दैट, कहने का मतलब दो में से कोई एक लगा देंगे कंजक्शन, ठीक ना। उसके बाद जो भी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई लिख दिए, सब्जेक्ट आई था तो आई लिख दिए, उसके बाद क्या लगा देना है, चाहे तो मे लगा दो या माइट, चाहे तो मे या माइट, दो में से कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, चूंकि यही दिया गया है ना, क्या सो दैट का यूज करो या इन ऑर्डर दैट ना, इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट, इसमें से कुछ लगा सकते हो, ठीक ना। चाहे तो मे का यूज कर दो या माइट का यूज कर दो, ठीक ना। और उसके बाद जो भी लिखा है, क्या वांटेड, वांट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांट हो जाएगा ना, ठीक ना, क्या हो जाएगा, वांट, सॉरी वांट नहीं ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस समझो, क्या कहा जा रहा है, सो दैट आई मे समझे, ठीक ना, क्या मे या माइट कुछ भी लगाए, आई में डिफेंड क्या करने के लिए, डिफेंड माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, बन गया एक सेंटेंस, ठीक ना। कहने का मतलब यहां समझना, आई ड्रू माई स्वॉर्ड ऐसे लिखे, क्या लग जाएगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट कुछ भी लगा दो दो में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिए, अब क्या करने के उद्देश्य क्या है, डिफेंड करने के लिए, वही लगा दिए, चाहे तो मे लिख लो या माइट लिख दो। लेकिन यहीं पे समझना, अगर यहाँ पे लिस्ट हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, या लिस्ट का यूज करते हो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे ऐसे आई में माइट हटा देंगे, क्या लग जाएगा, यहाँ पे दिया गया शुड, किसका यूज कर दोगे, शुड, शुड डिफेंड माई सेल्फ, क्या हो जाएगा ऐसे, डिफेंड माई सेल्फ, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को, एक और एग्जांपल इसको समझा देते हैं आप लोग को। जैसे कह दिए आई टुक, क्या कह दिए, आई टुक आ पेन, मैंने एक पेन ली, ठीक ना। अब उद्देश्य होगा ना, मीन्स मैंने पेन ली तो क्या करने के लिए, जैसे कह दिए आई टुक आ माई पेन, आई टुक आ पेन, मैंने एक पेन ली, आई वांटेड टू, ऐसे समझना, आई वांटेड टू राइट आ लेटर, राइट आ लेटर, मैंने क्या, ध्यान देना, मैंने एक पेन ली, पेन किस चीज के लिए ली, क्या करने के लिए, एक लेटर लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई टुक आ पेन, मैंने एक पेन ली, क्या करने के लिए, यहां पे समझना, यहां पे क्या, सो दैट लगा देना है, क्या, जब उद्देश्य क्या, लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, तो क्या लगा दिए यहाँ पे, सो दैट, अब यहाँ पे क्या लिख दिए, आई,
क्या हो गया आई। अब यहीं के देखना, इसके बाद क्या, यहां पे जब सो दैट लगाए हो या इन ऑर्डर दैट लगाए हो तो क्या लगा दो, मे लगा दिए, या माइट लगा सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे चाहे सो दैट लगाओ या इन ऑर्डर दैट यहां पे लगा सकते हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो यहां पे भी या तो मे लगेगा या तो माइट लगेगा, ठीक ना, दो में से एक लगा दिए। उसके बाद ये हट जाएगा, क्या, राइट आ लेटर, तो ऐसे हो गया, ठीक ना, ऐसे बनता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आगे बताया जाए। हाँ, तो ये 8 रूल कंप्लीट होता है। जैसा कि जानते ही हो आप लोग, ये 9 टाइप से बनता है फॉर्मेशन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो एडवर्ब क्लॉज का यूज, ठीक ना, क्या किसका यूज, एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हैं, वो 9 टाइप से बनता है। तो नाउन क्लॉज पढ़ चुके हो, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हो आप लोग, हम लोग एडवर्ब क्लॉज का यूज पढ़ रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज भी 9 टाइप बनता है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया 3 टाइप होता है, नाउन क्लॉज का यूज करके बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का और एडवर्ब क्लॉज का। तो नाउन क्लॉज का भी बता चुके हैं, एडवर्ब क्लॉज का भी बता चुके हैं, आप लोग पिछले क्लास जाकर जरूर देख रहे हैं, उसमें बताया गया अच्छी तरीके से, ठीक ना। अब हम लोग एडवर्ब क्लॉज का यूज पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, एडवर्ब क्लॉज का यूज करके ना, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सिंथेसिस कर रहे हो आप लोग ना। जबकि 8 रूल हो चुका है, रूल नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, जो कि सिंथेसिस का लास्ट रूल भी होने वाला है। किसका, मैनर, ढंग, लास्ट क्या है, मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है, ढंग या तरीका समझो, ठीक ना। मैनर मीन्स ढंग या तरीका प्रदर्शित किया जाए, मीन्स जब मैनर प्रदर्शित किया जाए, ढंग या तरीका, तब क्या यूज करोगे, या तो एज का यूज कर दोगे, एज फॉर एज। कौन सा कंजक्शन लगेगा, या तो एज लग जाएगा या तो एज फॉर एज का यूज करते हैं, ठीक ना। या तो एज लगा दोगे या तो एज फॉर एज। जब सेंटेंस देख के पहचान जाओ, देख के ही लगे किसी के मैनर की बात की जा रही, तरीके की, ढंग की बात की जा रही, तब क्या लगा दोगे, या तो एज फॉर एज। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, जैसे कह दिए यू हैव क्रिएटेड मी, एग्जाम्पल लेते हैं पहला, कह दिए यू हैव क्रिएटेड मी, यू हैव created me in a certain way, in a certain way, you have created me in a certain way, I will treat you, I will treat, इधर लिख दे रहे हैं, I will treat you, I will treat you in the same way, in the सेम वे, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, क्या कह दिए, हिंदी निकालो, यू हैव क्रिएटेड मी इन अ सर्टेन वे। कहने का मतलब क्या, मीन्स जब मैंने देखो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम, यू हैव क्रिएटेड मी मीन्स तुमने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया, क्रिएट किया, ट्रीट किया ना, इन अ सर्टेन वे, मतलब जिस तरीके से, जिस रास्ते से, जिस तरह से। कहने का जिस तरह से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया, आई क्या बता रहे हैं, आई विल ट्रीट, मैं व्यवहार करूंगा यू तुम्हारे साथ इन द सेम वे, मतलब उसी तरीका से। कहे जैसा तुमने मेरे साथ किया है, कहते नहीं वैसे ही कहते हो ना, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसे ही मैं करूंगा, या जैसे ही तुमने मेरे साथ किया वैसे मैं करूंगा, सीधी सी बात वही चीज कह रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी वैसा व्यवहार करूंगा। तो सिंपल सा क्या, हिंदी में जोड़ दो, जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं भी वैसा करूंगा, बस बन गया ना। तो जैसे ये चीज क्या कंबाइन करते हैं, ठीक ना, कंबाइन करते हैं, तो क्या बता दिए, आई विल, लास्ट वाला सेंटेंस क्या, आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू, मैं व्यवहार करूंगा, ठीक ना, इस तरह से आई विल ट्रीट यू। अब देखो यहाँ पे क्या, किस, या तो एज लगाओ या तो एज फॉर एज, दोनों में से कोई एक एज लगा दे रहे हैं, ठीक ना। आई विल ट्रीट यू, मैं व्यवहार करूंगा, एज, एज के बाद क्या, यू इधर से ले लिए, एज यू हैव ट्रीटेड, यू हैव, जैसा कि यू तुम, हैव ट्रीटेड, क्रिएटेड
मी, मीन्स मेरे साथ। कहने का मतलब ये समझ में आया? मीन्स क्या किए, आई विल ट्रीट यू, इतना ले लिए, इधर से ले लिए, आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। कैसे? आज लगा दिए यहां से, जैसा तुम मेरे साथ किए हो, जैसा तुम मेरे साथ किए या जैसा तुम मेरे साथ कर चुके हो वैसा ही मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि सिंथेसिस भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ के मजा आ गया होगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जब जैसा कि आप जानते हैं पूरी सिंथेसिस क्लास रूल बाय रूल कंप्लीट हो चुकी है। एक के बाद एक क्लास, एक के बाद एक रूल बताया जा चुका है पूरा का पूरा, जैसे कि आप लोग पूरी तरह पढ़ ही चुके हो ना। तो अब हम सिंथेसिस की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, अगली क्लास। धन्यवाद।